ठीक है ना, बहुत बोल रहे थे कल की पूछ लेना कुछ भी बता इसमें भी बात। ठीक है देखो, सेंटर पे कितने स्टूडेंट है? सेंटर पे अभी कितने, आज कम दिख रहे हैं, आज कम है थोड़े। इधर भी मतलब आने की तैयारी कर रहे हैं शायद फिर, और क्या, इस वीक में आने वाले थे बोल तो रहे थे क्या। हाँ यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, 2 ही है, एक आया अभी, बूढ़ा भटका एक आ गया, अभी आएंगे धीरे धीरे, अपन तो चालू कर देते हैं। लिखो, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P find the locus of point P from which tangents are drawn to the parabola, from which tangents are drawn to the parabola y square is equal to 4ax, y square is equal to 4ax, having slopes m1 m2, having slopes m1 m2 such that first part में है m1 plus m2 is equal to m0, and second में है θ1 plus θ2 is equal to θ0, where tan θ1 is equal to m1, tan θ2 is equal to m2. तो पहला वाला m0 के टर्म्स में आना चाहिए, दूसरा वाला θ0 के टर्म्स में आना चाहिए लोकस। सर पैराबोला का इक्वेशन क्या है? y square is equal to 4ax, m1 m2 तो कुछ तो बनेगा, किसी में तो बनेगा, देखो फिर P पॉइंट से है वो, सोचो कुछ तो। डायरेक्टर सर्कल का प्रूफ देख लो ना एक बार, तुम कैसे निकाला था डायरेक्ट्रिक्स में, सेम वही तो करना है। वहां पे वो m1 इंटू m2 -1 था, यहाँ पे अब क्या है m1 प्लस m2 m0 है, इतना ही डिफरेंस है बस, बाकी करना तो पूरा वही है। और इनको फिर से सॉल्व करके देखा करो घर पे। ये सारे आ गए बोले बच्चे जितने भी ले थे। सर फर्स्ट का y इक्वल टू x m0 सही है। हाँ सर।
या सेकंड का y is equal to m naught x minus a naught. सेकंड Second, एम नॉट क्यों आ रहा है? वहाँ पे थीटा नॉट आना चाहिए ना, थीटा नॉट के टर्म्स में चाहिए होगा हमें। तो tan theta naught. वो tan थीटा नॉट के टर्म्स में लिखो, उसको एम नॉट से। क्या कर रहे हो सर? हाँ, डायरेक्टर सर्कल के वक्त थे, लास्ट के 20 मिनट ही गए थे ना। डायरेक्टर सर्कल देख लो कैसे निकाला गया है, उसमें उसका लोकस कैसे निकाला गया है। एम में क्वाड्रेटिक बन रही थी, उसके बाद एंगल निकालने वाले भी 2-3 क्वेश्चन हमने किए, है ना निशान? पहला हो गया, चलो दूसरा करो फिर जल्दी से। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ sin theta equal to xy upon x into x plus a. यहाँ पे एक पॉइंट है P जिसका हमें लोकस चाहिए, तो उसके कोऑर्डिनेट्स h, के वहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। ये पहला टेंजेंट और ये दूसरा टेंजेंट, इनके स्लोप गिवन है हमें m1 m2। ठीक, तो इस पैराबोला के ऊपर स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन क्या आता है? y इज इक्वल टू mx प्लस a by m, ये आता है। ठीक है, और ये टेंजेंट अब किससे पास करेगा? P पॉइंट से, तो P पॉइंट इसको करेगा सेटिस्फाई, तो वहां से ये आ जाएगा k इज इक्वल टू m इंटू h प्लस a by m। ठीक है, अब m से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये m बन जाएगी क्वाड्रेटिक, तो m स्क्वायर h माइनस k इंटू m प्लस a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसके दो रूट से m1 m2। ठीक है, अब हमें m1 प्लस m2 क्या गिवन है? m0, तो इसमें सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा? k by h. m1 प्लस m2 इज इक्वल टू आ जाएगा k बाय h। तो हो गया, अभी m1 प्लस m2 कितना था? m0 था, तो k बाय h इज इक्वल टू m0 आ गया। फिर k को किससे रिप्लेस कर देंगे? y से, और h को x से, तो y इज इक्वल टू m0 इनटू x। ये हमें एक चीज मिलेगी, ये पहले का लोकस है। क्लियर है इधर ऑनलाइन? यस Yes, सर। sir. हाँ, तो ये पहले का हो गया। ऐसे दूसरे में अब ये θ1 प्लस θ2 कितना है? θ0 है। हमें m1 m2 tan θ1 tan θ2 गिवन है, तो इसमें ये देखो सेकेंड की अगर हम बात करेंगे तो इसमें tan लगा देंगे दोनों तरफ, तो ये tan θ0। ठीक है, अब ये tan a प्लस b का फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा यहाँ पे tan θ1 प्लस tan θ2 अपॉन, सर उधर नहीं दिख रहा है। अच्छा उधर नहीं दिख रहा क्या? इधर लिख देते हैं, दोनों तरफ tan लगा रहे हो यहाँ पे। सेकंड में tan θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू tan θ0, तो इसका फॉर्मूला tan a प्लस b tan θ1 प्लस tan θ2 अपॉन 1 माइनस tan θ1 इंटू tan θ2 इज इक्वल टू ये tan θ0। ठीक है, अब ये m1 प्लस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2 इज इक्वल टू tan θ0 आ जाएगा। अब m1 प्लस m2 वहां पे कितना है? k बाय एंड m1 इंटू m2 कितना है? a बाय, वो इसमें पुट कर देंगे हम, तो ये k बाय h अपॉन 1 माइनस a बाय h इज इक्वल टू tan θ0। तो ये आ जाएगा, एलसीएम वगैरह ले लेंगे, h h कैंसिल आउट, तो k इज इक्वल टू दैट इज y इज इक्वल टू
tan थीटा नॉट इनटू x माइनस a। तो दोनों लोकस क्या आ गए, स्ट्रेट लाइन आ गए। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो ये हो गया टेंजेंट से रिलेटेड चीजें अपनी, बहुत सारी जो हो गया टेंजेंट ही चल रहा है शायद 2 दिन से, 2 दिन से हाईलाइट सारे टेंजेंट से रिलेटेड आते हैं, इसलिए हमने। अब उसके बाद कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है। क्या होता है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है अजिंक्य? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? हाँ बोलो क्या? हाँ अबे बेवकूफ है तू। कौन सा एक्सिस? वर्टिकल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, तो वर्टिकल क्या होता है? यार पढ़ लिया करो, साइकिल चलाता है तू बस। हाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है तो वर्टिकल क्या पता क्या होता है ना? ठीक है, तो लिखो इसमें अब COC। डेफिनेशन तो उसकी वही है, एक पॉइंट रहेगा आउटसाइड, वहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड, वो कहलाता है COC। सुनाई दिया? एक पॉइंट है बाहर, वहां से दो टेंजेंट्स ये रहे, दूसरा टेंजेंट इनका ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है क्योंकि ये टच कर रहा है यहाँ पे पैराबोला को, इनको ज्वाइन करने वाला कॉर्ड ये कहलाता है यहाँ पे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ये भी यहाँ पे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट रहेगा, किसके रिस्पेक्ट में? P के रिस्पेक्ट में रहेगा। ठीक है, अगर वो P पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई करेगा तो ये AB क्या आएगा? फोकल कॉर्ड आएगा। सीधा बोल दो ना। ये हमने देखी चीज है, फोकल कॉर्ड के इन पॉइंट्स पे जो टैंजेंट है कहां पे जाके मीट करते हैं? डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। अब इसका उल्टा बोला, डायरेक्ट्रिक्स से जो दो टैंजेंट आएंगे तो उनका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या आता है? फोकल कॉर्ड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे AB इज पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x ले रहे हैं, AB इज COC विथ रिस्पेक्ट टू P, और इसका इक्वेशन कैसे आएगा? T इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पे वो इक्वेशन हो जाएगा, P के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं x1, y1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे y1 इज इक्वल टू 2a इंटू x प्लस x1। ठीक है, ठीक है, जितने सा क्वेश्चन अब सर्कल में बने थे सारे यहाँ पे बनेंगे। तो लिखो, इंग्लिश में नहीं करवाऊंगा फिर अब वो क्वेश्चन, क्योंकि इंग्लिश में भी सेम क्वेश्चन आएंगे, बस इक्वेशन अलग रहेगा। सर्कल में हो गया, पैराबोला में हो गया, तो फिर इंग्लिश में आप आगे चले जाएंगे। ठीक है, वहां पे बस ये हेडिंग होगी, क्वेश्चन एज इट इज सारे सेम रहते हैं, बस इक्वेशन चेंज रहती है। सर्कल की जगह पे अब यहाँ पे पैराबोला इंसर्ट करने वाले हैं, फिर उसके बाद इलिप्स, इलिप्स के बाद फिर हाइपरबोला। तो एक ही क्वेश्चन कितनी बार लिखे, समझ में आ जाएगा ना फिर इसके बाद। ठीक है, तो लिखो, if the line x minus y minus 1 is equal to 0 intersect the parabola y² is equal to 8x at point P and Q, then find the point of intersection of tangents
and find the point of intersection of tangents at P and Q. At P and Q. थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सेम क्वेश्चन सर्कल में किया है हमने, कुछ तो कंपैरिजन वगैरह याद आ रहा है? हाँ 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 कौन है? बोलो बोलो गौरव। मैम हो गया मतलब दो दो अटेंड कर रहे हैं वहां पे लेक्चर, बहन कहीं और कर रही है और ये Sir, -1,4. हाँ सही है। यहाँ पे ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट, यहाँ पे टेंजेंट, ठीक है। मान लो इनके जो टेंजेंट है वो कहाँ पे जाके मीट कर रहा है? A पे। तो A के रिस्पेक्ट में PQ क्या है? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है। तो A के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेंगे यहाँ पे x1, y1 और हमें यही चाहिए था। तो ये देख लो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ PQ, PQ is COC with respect to A, ठीक है। तो उसका इक्वेशन आ जाएगा T is equal to 0 से। तो यहाँ पे वो आ जाएगा, पैराबोला है y square is equal to 8x, तो वो इक्वेशन आ जाएगा y1 4 into x plus x1, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 4x minus y1 plus 4x1 is equal to 0, ये फर्स्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद PQ लाइन का इक्वेशन ही हमें गिवन है x minus y minus 1, तो ये दोनों इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? कोएफिशिएंट्स को कंपेयर, तो x के कोएफिशिएंट का रेशियो दैट इज 4/1 is equal to -4y1, y का कहां पे कोएफिशिएंट है? ये y1 है ना, और कहां से आ गया यहाँ? तो ये आ जाएगा यहाँ पे -y1/-1 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4x1/-1, ठीक है। ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखो y1 इज इक्वल टू कितना है? 4 एंड x1 इज इक्वल टू -1, तो जो a के कोऑर्डिनेट्स है वो आ जाएंगे हमारे -1,4, ठीक है। उसके बाद एक लोकस वाला भी देखा था, two tangents are drawn from any point on the line, then show that their chord of contact passes through fixed point है। वो सारे क्वेश्चन है वहां पे, वो भी करने वाले हैं। ये लिख लो पहले, जल्दी करो। हो गया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। if from any point on the line, if from any point on the line x minus 2y plus 1, x minus 2y plus 1 is equal to 0, pair of tangents are drawn
pair of tangents are drawn to the parabola y square is equal to 8x, y square is equal to 8x, then prove that their chord of contact passes through fixed point, and also find the coordinates of point. करो जल्दी, ये भी हो चुका है क्वेश्चन वहां पे, बस पैराबोला की जगह पे वहां पे सर्कल था, यहाँ पे पैराबोला आ रहा है। मेरे ख्याल से लाइन का इक्वेशन भी सेम ही है, चेंज नहीं शायद। चलो देख रहा है तुरंत ही। ये पन्ने पलटना ये बहुत गंदा लगता है, याद होनी चाहिए चीजें। मतलब ऐसा लगता है फिर गधा मजदूरी कर रहे हो तुम, पन्ने पलटना देख के लिखना, पन्ने पलटना देख के लिखना, फिर क्या डिफरेंस है गधे में और तुम में? क्या है, पूछ का बस, पैर का। हो गया? पॉइंट क्या है? 1, हाँ सही है। पलट के देख रहा था, ऐसा नहीं किया, वही कर रहा है, रफ में कर रहा है। करो 1 प्लस लैम्डा L2 वाले फॉर्म में आ गया। तो सॉल्व करना उसको। अबे अल्फा एक तरफ, अल्फा वाले टर्म्स एक तरफ, फिर उसके बाद ऐसे करना ना, इसमें अल्फा को y के साथ अल्फा, x के साथ अल्फा, क्या किया है वो? ठीक, यहाँ पे लाइन है हमारी x - 2y + 1, इसके ऊपर एनी पॉइंट है, तो वो पॉइंट किसमें लेंगे हम? सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में लेंगे। तो x की जगह पे अल्फा, तो y आ जाएगा अल्फा + 1/2। तो इस पॉइंट P से ये जो पैराबोला है y² = 8x, यही है ना? y² = 8x। यस सर। ठीक है, उसके ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। ये लाइन मान लो, वैसे प्रॉपर डायग्राम की जरूरत नहीं लाइन के, ऐसे कुछ लाइन आने वाली है। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट, वहां से दो टेंजेंट्स, ये। अब हमें दिखाना इनका जो एक कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आएगा ना, अलग अलग पॉइंट लेने पे अलग अलग कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आएगा, वो हमें दिखाना है। फिक्स पॉइंट से पास करता है तो कौन सा कांसेप्ट आता है? फैमिली ऑफ लाइंस का कांसेप्ट आएगा बाद में। तो हम पहले एक कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकाल लेते हैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, अल्फा + 1/2। ये P पॉइंट है मान लो, और ये AB कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ AB वो किससे आएगा? कैपिटल T = 0 से AB का इक्वेशन हमें मिलेगा, क्योंकि ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है P के रिस्पेक्ट में।
तो वहां ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, वाई स्क्वायर की जगह पे y1, तो y1 कितना है अल्फा प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा y इंटू अल्फा प्लस 1/2 इज इक्वल टू 8 इंटू x प्लस अल्फा अपॉन 2, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 2 तो गया, ये अल्फा इंटू वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 8x प्लस 8 अल्फा, ये आ जाएगा। अब अल्फा वाले टर्म को एक साथ लेंगे और बाकी बचे हुए को एक साथ रखेंगे, एक तरफ लेके जाते हैं तो ये आ जाएगा 8x माइनस वाई, एंड अल्फा वाले को उधर लेके गए तो अल्फा बाहर आ जाएगा और ये 8 माइनस क्या आ जाएगा वाई इज इक्वल टू 0। ये आ गया L1 प्लस लैम्डा L2 वाले फॉर्म में, फैमिली ऑफ लाइंस बन गई। ये फैमिली हमेशा किससे पास करती है, L1 एंड L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो यहाँ पे L1 means 8x minus y is equal to 0, L2 means 8 minus y is equal to 0, तो y is equal to 8 एंड यहाँ पे फिर x is equal to कितना आ जाएगा 1, तो वो पॉइंट रहेगा 1,8, ठीक है 1,8 वो पॉइंट रहेगा। हो जाए तो बता दो, आगे बढ़ते हैं फिर। ऐसा होना जब क्वेश्चन देते 2 मिनट में आंसर आ गया, और एक का नहीं सभी का आ गया है ना, तो वहां पे तेरा फोटो लगेगा, वहां पे उनको रिप्लेस करेगा, नीचे जाके बड़ी बड़ी बातें करता है ना रे, इसका फोटो चेंज करूंगा, उसका फोटो चेंज करूंगा। ठीक है, लिखो अगला क्वेश्चन। Find the locus. Find the locus of point. Find the locus of point whose chord of contact with respect to parabola y square is equal to 4bx, y square is equal to 4bx is tangent to the parabola y square is equal to 4ax. Y square is equal to 4ax. डायग्राम बनाओ पहले, दोनों का वर्टेक्स 0 0, थोड़ी सी ढंग की डायग्राम बनाओ समझ के।
एक का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट दूसरे के ऊपर टेंजेंट है, तो जिसके ऊपर टेंजेंट है वो पैराबोला बड़ा रहेगा या छोटा? छोटा। जिसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है वो बड़ा रहेगा। A1 square equal to 4b square x. ay square is equal to 4b square x. 4b square x। हाँ सही है। आगे 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 ये अपने डायग्राम बनाते रह गया, निकाल लिया उसमें। समझ में नहीं आता डायग्राम किसी का, रोज ओरिजिन से पास दो। अरे ऐसे क्या हो गया बे? दो एक बड़ा ऐसा बड़ा, ये फैला हुआ थोड़ा, ये कैसा हो गया? बन गया तो पैराबोला। फिर इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये देखो, अब ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, इसके ऊपर टैंजेंट है, टच कर रहा है ब्लू वाली लाइन, एंड इसके एंड पॉइंट्स पे जो टैंजेंट्स है उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस चाहिए था। तो यहाँ पे एक टैंजेंट आएगा, ये वाला है, और इधर जो ये इंटरसेक्ट हो रहा है आगे जाके, तो यहाँ पे एक टैंजेंट आ रहा होगा, ऐसा कुछ पैरेलल तो नहीं आएगा, ये ऐसा कुछ आ रहा होगा, ठीक है। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हमें लोकस चाहिए था, तो ये P पॉइंट मान लेंगे H कॉमा K, ठीक है। इसका हमें लोकस चाहिए। इसके रिस्पेक्ट में ये जो AB आएगा ये क्या रहेगा? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा, एंड ये AB फिर ये छोटा वाला पैराबोला, उसके लिए क्या रहेगा? टैंजेंट। अब छोटा वाला पैराबोला किसके ऊपर टैंजेंट है बताओ? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए टैंजेंट है, तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एंड किसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx, इसके लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। ये डायग्राम बन गई यहाँ पे। अब AB के दो इक्वेशन आएंगे, एक तो कैसे आएगा? कैपिटल T इज इक्वल टू 0 से, क्योंकि वो P की रिस्पेक्ट में क्या है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और दूसरा कहां से आएगा? टैंजेंट से, स्लोप फॉर्म में टैंजेंट लिखेंगे वहां से, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ AB इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या है? P on y square is equal to 4bx, y square is equal to 4bx के ऊपर है वो, तो उसका इक्वेशन ऑफ AB वो आ जाएगा यहाँ से, कैपिटल P इज इक्वल टू 0, तो y इंटू k इज इक्वल टू 2b इंटू x प्लस h, ठीक है। तो इसको लिखेंगे जनरल फॉर्म में, तो ये 2bx माइनस k इंटू y प्लस 2bx इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट आ गया। फिर उसके बाद AB, ये जो छोटा वाला पैराबोला है उसके ऊपर क्या है? टैंजेंट है, तो इक्वेशन ऑफ AB इज टैंजेंट, AB इज, ये लिख देना पहले, AB इज टैंजेंट टू y square is equal to 4ax, तो उसका इक्वेशन ऑफ AB स्लोप फॉर्म में लिखेंगे, वो आ जाएगा y is equal to mx plus a/m, ठीक है। अब इनको क्या करना है? दोनों को कंपेयर, पहले इसको भी जनरल फॉर्म में लेके आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे m square x माइनस m into y प्लस a is equal to 0,
तो फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनके कोएफिशिएंट को क्या करेंगे हम कंपेयर, क्योंकि ये भी AB का इक्वेशन है, ये भी AB का इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसके बाद फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पे लिख रहा हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमें मिलेगा x के कोएफिशिएंट का रेशियो, तो ये 2b/m², m यहाँ पे पैरामीटर है, उसको हमें एलिमिनेट करना और h और k में रिलेशन चाहिए। फिर उसके बाद -k/-m एंड कांस्टेंट टर्म वहां पे ऊपर में है 2bh अपॉन यहाँ पे है a, यहाँ से देख लो m², तो यहाँ m की वैल्यू देखो, ये माइनस माइनस गया, ये 2b/m² इज इक्वल टू आ रहा है 2bh/a, ठीक है, 2b गया, तो यहाँ से m² इज इक्वल टू आ जाएगा a/h, या तो डायरेक्टली हमें मिल जाएगा, नहीं ये आ गया यहाँ पे। एंड फिर उसके बाद इन दोनों को इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से m इज इक्वल टू आ जाएगा a × k/2bh, तो यहाँ पे m मिल गया, यहाँ पे m² है, तो इस m की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, देयरफॉर फाइनली हमें मिलेगा a²/4b²h² इज इक्वल टू a/h, आंसर आ जाएगा। उसके बाद k को y से रिप्लेस करेंगे, h को x से रिप्लेस करेंगे, तो वहां से आ जाता है y² इज इक्वल टू 4b² × x, तो ये भी क्या आ गया है, पैराबोला आ गया, और वो पैराबोला कहाँ पे होगा, इन दोनों के बीच में होगा, इस तरीके से कुछ होगा, इससे बड़ा आएगा और इससे छोटा आएगा, ठीक है, वोल्टेज भी सेम रहेगा 0 0। तो यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे ना और k को y से रिप्लेस करोगे, तो ये y² इज इक्वल टू आ जाता है 4b²/a × x, फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो गया अब ये, अभी रिच में नहीं करवाने वाला हूँ ये क्वेश्चन में, पहले उसमें समझ जाना कि सेम डाटा इक्वेशन अलग तो क्वेश्चन होगा वहां पे, ठीक है। आगे एक हाईलाइट लिख लो जो जरूरी है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया था एक बार एडवांस में। प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by 3 tangents, area of triangle formed by 3 tangents to the parabola y² is equal to 4ax, y² is equal to 4ax is half the area of triangle formed by their point of contact. So half the area of triangle formed by their point of contact. Sir, please repeat. Prove that area of triangle formed by 3 tangents to the parabola y² is equal to 4ax is half the area of triangle formed by their points of contact. 3 टेंजेंट के 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेंगे, उनसे जो एरिया आएगा और जो टेंजेंट से एरिया आएगा, तीनों टेंजेंट से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा, उसका जो एरिया रहेगा, जो टेंजेंट का एरिया है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के एरिया के हाफ टाइम्स है, इसे बताना। डायग्राम बनाओ, स्पेशल केस लेके भी बता सकते हो तुम ये, तो प्रूव जैसे हमने वो portion of the tangent intersected between directrix and point of contact, तो LRE लेके किया था, तो इस तरीके से भी यहाँ पे तुम स्पेशल पॉइंट लेके प्रूव कर सकते हो। बाकी फाइनली हमें ये याद भी रखना है
ठीक है। अब पैराबोला में सिर्फ नॉर्मल बचा है, इसके बाद कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट नॉर्मल। तुम्हारा हो गया था क्या अनुरूपी है? कोनिक नहीं हुआ है? 12th में होता है क्या? तो स्टार्टिंग से करनी चाहिए ना तुम्हें क्लासेस। कोई नहीं, जेबी में ये फिर से होने वाला है। जेबी का दूसरी बैच है ना, इनका 12th में है वो, उसमें भी बैठ के पढ़ सकते हो तुम बाद में। और ये छोटे छोटे टॉपिक जो थे अपने स्टैट्स और मैथमेटिकल रीजनिंग, सर से देखना ना। बहुत पेज पे पढ़ा है सर, वो ऐसे सब बोर्ड जैसे पढ़ा थे, बस लिख कर ऐसे। अब वो रिकॉर्डेड है, अब क्या कर सकते हैं इसका? बड़ी लाइन है उसमें, मेरा कुछ काम ही नहीं आता। मैं भी फॉर्मूले लिखवाऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा। वो स्टाइल वाला सर अच्छे हो, पंजाबी सर। पंजाबी से वो ऐसे के बाद बहुत बोरिंग थे। टॉपिक भी बोरिंग है, ऐसे क्या करे उसमें। वैसे भी ये चीजें तुम भूल जाओगे, स्टैट्स और ये सीरियसली लेता ही नहीं कोई उसको, लास्ट में पढ़ता है फिर एकदम। और एक एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है मेंस में, स्टैट से एक, रीजनिंग से एक, आसान आसान से। रीजनिंग मीन्स अंग्रेजी है सिर्फ, नहीं ऐसे भी नहीं है। एंडिंग में था कैसा लेसन बहुत आता हूं। कंजंक्शन, बाय कंजंक्शन ये पता होगा ना, इफ देन, इफ एंड ओनली, एंड और। सेट्स में भी नहीं सेट्स में वो अलग चीज है, इधर अलग है। इसमें ट्रुथ टेबल है, ट्रू और ट्रू ट्रू, ट्रू और फॉल्स ट्रू, फॉल्स और ट्रू ट्रू, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स। ट्रुथ टेबल, 4 ट्रुथ टेबल याद रखने होते हैं बस। लेकिन ट्रुथ टेबल के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज वाले ज्यादा आते हैं, जिसमें दिमाग खराब हो जाता है कि ऊपर एक स्टेटमेंट है उसमें पूरी अंग्रेजी होती है। ऑल बोट्स आर डॉग, वही ना सर? हां, ऑल बोट्स आर डॉग, ऑल डस्ट मतलब हां वैसे कुछ बताया तो मिडिल में ना वो वेन डायग्राम से करना होता है। ऐसे होता है क्या, एक निगेशन होता है। निगेशन में जैसे मान लो एवरी इंडियन कैन स्पीक हिंदी, उसका निगेशन करना होता है। तो हम क्या बोल देंगे, नॉट एवरी इंडियन कैन स्पीक इंग्लिश, हिंदी, या तो कांट वहां पे कर देंगे तो वो गलत स्टेटमेंट है। वहां पे क्या आता है, एटलीस्ट वन ऑफ द, ऐसे कुछ आएगा। करेंगे वो, देख लेना तुम, वहां पे पढ़ा देंगे वो भी। एक एक लेक्चर में पढ़ाऊंगा तो 2 घंटे में निपटा देता हूँ इसको। और बस क्या, इधर ये होने दो ना कोनी। संडे को ले लो 4 घंटे, 2 घंटे वो 2 घंटे, मर नहीं जाओगे 2 घंटे वो 2 घंटे, बिल्कुल नहीं। क्या इधर ही आएंगे क्या? वो देखो अभी से उबासिया दे रहा है, वो 4 घंटे क्या बैठेगा। ये अतर मास्क में लग रहा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा होगा, पता नहीं चल रहा होगा। हमारा ये ले रहा है, बड़ी बाद में मैसेज करता 20 मिनट का रह गया। क्यों रह गया था? बहुत ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम था। सच बोल रहे हैं, नाश्ता कर रहा था। आने में टाइम लग रहा होगा, ये वो वैसे ये रहता है।
हमारा तो खतरनाक हो जाता है 9 बजे तो क्लास, उसके बाद नहाना ये करना फिर यहाँ पे आना। तुम लोगों को तो क्या है जगह पे नाश्ता मिल जाता है, सारी चीजें जगह पे। सर आप खुद बना सर आप खुद नाश्ता बनाते क्या? हाँ भैया अभी तो है, अभी तो बाइक की तलाश में है हम लोग। मुझे लग रहा होगा शादी हो गई तब भी खुद ही, अभी लाया ही नहीं यहाँ पे। तो अभी खुद से ही करना पड़ता है। चलो मेरे पॉइंट थ्योरम से बहुत सा वो ऐसा का हाफ होगा उसको जरूरत तो नहीं बोल सकते हैं, ये भी डिटरमिनेंट वाले से आ जाएगा। आ गया ना? अरे इधर डायग्राम से दिख रहा है सर होगा हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्पेशल केस लेके चल रहे हैं हम। क्या लेंगे? LR लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना स्पेशल केस से बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाते हैं इसके, बाकी जनरल केस लेके माथापोड़ी करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये एक टेंजेंट, ये एक टेंजेंट यहाँ पे टच कर रखा है, फिर उसके बाद ये एक टेंजेंट, हो गए 3 टेंजेंट। यस सर। से ये एरिया बन रहा है, ट्रायंगल से एरिया ये ब्लैक वाला आ रहा है। फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये देख लो, ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये एरिया ठीक, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये रेड वाला बन रहा है ठीक। अब यहाँ पे LR लिया है हमने, स्पेशल केस लेके चल रहा है, तो ये A B और ये P के कोऑर्डिनेट्स -a,0 डायरेक्ट इसके ऊपर जाके मीट करेंगे, हमें पता है वो पॉइंट भी। फिर इसके कोऑर्डिनेट्स a, 2a, इसके कोऑर्डिनेट्स a, -2a, y² = 4ax ले रहे हैं हम। हर एक पैराबोला तो यहाँ पे गिवन था, या तो और भी कोई पैराबोला रहता तब भी सेम ही आता। फिर उसके बाद इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ये आ जाएंगे यहाँ पे 0 0, और इसके कोऑर्डिनेट्स, ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये 0, a एंड ये 0, -a। देख लेना करके, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करना, y उसमें 0 पुट कर, x 0 पुट कर देना तो y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अब ये AB हो गया, इसको हम नाम दे देते हैं CD, और ये EO नाम है, ये वो ही है। फिर उसके बाद अब एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD का एरिया देखो, ये हाइट हो जाएगी a और ये बेस हो जाएगा कितना 2a, तो एरिया आ जाएगा हाफ इंटू a इंटू 2a, दैट इज a²। एंड फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, इसमें अब ये हाइट हो जाएगी कितनी a, और ये जो बेस है लेटेस्ट रेक्टम बेस हो जाएगा, उसकी लेंथ 4 है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 2a²। तो दिख रहा है कि जो टेंजेंट से एरिया बनता है, वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एरिया बनता है उसका क्या है, हाफ है। हो गया ठीक है। इसमें रेड दिखता ही नहीं कर ऑनलाइन, समझ जाते थोड़ा। ब्लैक एंड व्हाइट ही दिख रहा है मेरे को। ब्लैक ही दिख। हाँ वही। हो गया, ये भी याद रखना। इसके ऊपर तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आया था एडवांस में एक बार, मतलब इनका रेशियो पूछा था इंटीजर में, 2 आंसर था, तो बड़ा सा लिखा हुआ 4-5 लाइन का, और देख के डर जाएगा कोई, लेकिन आसान सा आंसर, जो प्रॉपर्टी करवाते डायरेक्ट उसके ऊपर, तो आंसर ठीक है। लिखो अगला, chord with a given midpoint, chord with a given midpoint कैसे आता है उसका इक्वेशन, equal to S1 से।
chord with a given midpoint. Chord with a given midpoint. पैराबोला उसका chord रहेगा और उसका midpoint हमें given रहेगा. ये x1, y1 midpoint है, ये AB chord है. तो इसका इक्वेशन पैराबोला लेके चल रहे हैं अभी y square is equal to 4ax. तो इसमें इक्वेशन ऑफ AB यहाँ पे P x1, y1 ये क्या है? midpoint. midpoint of AB. यहाँ से इक्वेशन ऑफ AB ये आ जाएगा T is equal to S1 से. तो यहाँ पे T आएगा y1 minus 2a into x plus x1 and S1 आ जाएगा y1 square minus 4a x1. ये उसका इक्वेशन रहेगा. T is equal to S1. फिर उसके बाद पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन T square is equal to SS1. तो ये भी लिख लेना पेयर ऑफ टेंजेंट्स. अगला पेयर ऑफ टेंजेंट्स उनका कंबाइन इक्वेशन पेयर ऑफ टेंजेंट्स. पॉइंट है P x1, y1 बाहर लाई कर रहा है जहां से दो टेंजेंट्स. तो इन दोनों टेंजेंट का कंबाइन इक्वेशन हमें चाहिए. तो वो आता है T square is equal to SS1 से. समझ जाओगे अब P क्या है, S क्या और S1 क्या है. ठीक है. S मतलब इक्वेशन रहेगा y square is equal to ये. S1 मतलब क्या रहेगा? पॉइंट को कर्व के इक्वेशन में पुट करने के बाद जो आता है T मतलब इसमें x y स्क्वायर को y y1 x स्क्वायर को x x1 से रिप्लेस किया जाएगा x. ठीक है, लिखो अब आगे तुम. कल के लिए बस नॉर्मल बचेगा अपना. सही है. लिखो क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ chord of parabola. Find the equation of chord of parabola y square is equal to 4x whose midpoint is 4, 2. Whose midpoint is 4, 2. जल्दी. y square is equal to 4x है. 4x है और यहाँ पे 4, 2 उसका मिड पॉइंट है. तो इक्वेशन y minus x plus 2 equal to 0. P is equal to S1. तो यहाँ पे y square 2y minus 2 into x plus 4 is equal to y square 4 minus 16. तो यहाँ पे ये 2 minus 8. यहाँ पे y minus x minus 4
इज इक्वल टू -6, गलत आ रहा है तेरा तो, वही यही है क्या? -2 इज इक्वल टू x minus 1 -2 इज इक्वल टू 0। तो इधर to close आ रहे थे ये साइड के लिए x क्यों मैं इधर लेके आया हूँ? गलत करवाएगा चीजें मेरे से भी, बाद में बोलेगा सर ने करवाया। बोलते हैं ऐसे लेके जाते किसी को, "भाई, ये तो सर ने करवाया था, किसको बोलते सर ने ला।" हैं बाद में वो आके पूछता है, सर आपने ये पढ़ाया है क्या? मैं थोड़ी ना पढ़ाऊंगा, दूसरी कॉपी दिखानी पड़ती है। एक बार था वो बायनोमियल का अपना नेगेटिव इंडेक्स वाला होता है ना, वो केमिस्ट्री में काम आता है, किसी जगह पे आता है शायद, किसी प्रूफ में। मैंने अच्छे से करवाया था बच्चों को, वेरिएट फॉर्म कहीं पे तो आता है केमिस्ट्री में काम है। तो केमिस्ट्री वाले सब सर पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने पूछ लिया, ये तो पढ़ाया होगा तुम लोगों को? नहीं सर, नहीं पढ़ाया। वो सर आके बोलते हैं, अब क्या पढ़ा रहे हो सर इनको, आप तो कुछ पढ़ा ही नहीं रहे हो। मैंने कॉपी दिखाई उनको। ऐसी चीजें होती है। ठीक है, लिखो अगला। फाइंड द लोकस ऑफ midpoint of chord of parabola, midpoint of chord of parabola y square is equal to 4x, y square is equal to 4ax, y square is equal to 4ax, which touches the parabola, which touches the parabola x square is equal to 4by, which touches the parabola x square is equal to 4by। इसका कॉर्ड उसको टच कर रहा है। एक बार सर उसमें था ही नहीं, वो तो सर्कल से करवाया ही नहीं। सर्कल में सर्कल लेके उसके लिए टैंजेंट इक्वेशन देख रहा है। टच कर रहा है, इंटरसेक्ट करवा दे तूने तो। डायग्राम में कंफ्यूज हो जाता है। ये देखो ऐसे है, ये पैराबोला, एक ऐसा पैराबोला, फिर यहाँ पे कोई एक कॉर्ड होगा। हाँ? हो रहा है टच? ये इसका मिड पॉइंट, ये इसको मारते, ठीक है, इसी का हमें लोकस चाहिए। ऐसी डायग्राम तुरंत बन जाती है। ये x square is equal to 4by and y square is equal to 4x, xy equal to 2ab xy equal to 2ab इतना आसान तो नहीं आएगा। ये y into 2x minus y square ऐसा कुछ है। y square हाँ, y square, y square और इसका ये बोलते हैं a square ये square कहाँ गया ऐसे तेरा? हाँ, भूल गया ना तू, उधर लेना। तूने सिर्फ t is equal to 0 लिया, t is equal to यहाँ आता है।
ये मिड पॉइंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अलग अलग है, ठीक है ना। ये मिड पॉइंट था और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये अलग पॉइंट। यहाँ पे क्या करना है, एक तो AB का इक्वेशन आएगा सॉल्व विद द गिवन मिड पॉइंट से, दूसरा आएगा टेंजेंट से, दोनों को क्या करना है, कंपेयर। यहाँ इक्वेशन ऑफ AB, एक तो आएगा t इज इक्वल टू s1 से, क्योंकि उसका मिड पॉइंट अब है h के, उसी का लोकस चाहिए था, उसको हमने एज्यूम कर लिया h के। अब वो y² इज इक्वल टू 4x के लिए है, तो y इंटू k माइनस 2a इंटू x प्लस h इज इक्वल टू k² माइनस 4ah। तो यहाँ पे इसको जनरल फॉर्म में लेके आ जाते हैं, या तो y इज इक्वल टू फॉर्म में रखते हैं, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे, डायरेक्टली फिर कंपेयर हो जाएगा। y इज इक्वल टू 2a अपॉन k इंटू x प्लस 2ah अपॉन k प्लस k² माइनस 4ah अपॉन k। तो ये y इज इक्वल टू 2a अपॉन k इंटू x प्लस k² माइनस 2ah अपॉन k, ये आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे फर्स्ट। फिर उसके बाद AB इज टेंजेंट टू x² इज इक्वल टू 4by, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ AB वो आ जाएगा y इज इक्वल टू mx माइनस bm²। अब ये दोनों जो इक्वेशन है वो सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसमें कंपेयर करने की जरूरत है, डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने y का कोएफिशिएंट देखो 1 बना लिया, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, x के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर दो एंड कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर दो। अगर तुमने किसी एक को इक्वल बना दिया, जब कांस्टेंट टर्म को अगर सेम कर दिया, फिर x का कोएफिशिएंट एंड y का कोएफिशिएंट इक्वेट कर देना है, डायरेक्टली इक्वेट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा m इज इक्वल टू, या तो कंपेयर करके भी देख सकते हो, 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2a अपॉन k अपॉन n, तो m इज इक्वल टू यही आ जाएगा 2a बाई k। फिर उसके बाद यहाँ पे k² माइनस 2ah अपॉन k इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस bm²। तो यहाँ से m उठाओ और इसमें पुट करो, आंसर है, और hn इसको रिप्लेस कर दो, तो ये y² माइनस 2ax अपॉन y इज इक्वल टू माइनस b इंटू m², तो यह आ जाएगा यहाँ पे 4a² अपॉन y², ठीक है। ये आंसर है। तो y को उधर लेके जाओ, एक y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये y इंटू y² माइनस 2ax इज इक्वल टू माइनस 4a²b, ये लोकस है। ठीक है, कंपैरिजन वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें, लोकस निकालते हो कंपैरिजन, तो पॉइंट निकालते हो, बहुत सारी जगह पे कंपैरिजन देखा हमने। तो चलो आज के लिए इतना ही है, बाकी कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉर्मल, और कल पैराबोला हो जाएगा खत्म। तो कल शाम को भी रख सकता हूँ मैं लेक्चर, डीसी, हाँ डीसी में भी पढ़ाऊंगा, वो स्टार्ट कर देंगे, डिस्कस नहीं होगा संडे के दिन कर लेंगे, हो जाएगा, तब तक कंप्लीट कर लेना, नहीं किया होगा मुझे पता है ना, समझता हूँ मैं, किया शाम को 8:30 बजे तो कल क्लास हुई तुम लोगों की, कितने बजे तक चली थी, जल्दी खत्म हो गई थी क्या?